प्रियंका जी, इस पूरे प्रोटेस्ट में अनशन का मुख्य चेहरा कौन था? प्रियंका जी, आपसे पूछ रहा हूं। छात्र थे, युवा थे। नहीं, अनशन पे कौन बैठा था इस प्रोटेस्ट में? अनशन पर कौन बैठा था? वो मुख्य चेहरा कौन था? भाई सोनम वांगचुक बैठे थे, ये सबको पता है। सोनम वांगचुक कांग्रेस की नजर में क्या है? मैं एक एक करके सवाल कर रहा हूं, प्लीज। प्रियंका जी, सोनम वांगचुक कांग्रेस की नजर में क्या है? नहीं, पहले प्रियंका जी को बताइए कि बाकी लोग बोल रहे हैं तो चुप रहे। सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस की नजर में कांग्रेस क्या चाहती है, मुद्दा नहीं यूज करे जी। आज अगर हम मुद्दे की बात करेंगे तो इस देश का युवा मुद्दा है और उनके जो मैंने सीधा सा सवाल पूछा था, एक बार फिर से लाइएगा जफर इस्लाम और प्रियंका जी को एक बार स्क्रीन पर लाइएगा। जी जी, एक सेकंड प्रियंका जी, सोनम वांगचुक कांग्रेस की नजर में क्या है? अभिजीत दीप की आपकी नजर में क्या है? नहीं, आप ये बताइए, बच्चे जो वहां बैठे थे नहीं, अभी अरे सर, एक सेकंड सुनिए, सभी बच्चों के अधिकार के लिए कह रहे हैं ना कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना सुनिए मेरी बात। सोनम वांगचुक कौन है कांग्रेस की नजर में? कौन है? मेरी वक्त देने दीजिए कि जवाब भी आप मेरे मुंह से निकलवाएंगे। जवाब तो मेरा होगा ना, पूछ लिया। अब सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को दहशतगर्द कह रहे थे, वो कौन है? और मदन जी जिसको वो कह रहे थे, वो किसको कह रहे थे? योगेंद्र जी जिसको भेड़िया कह रहे थे, वो कौन थे? बता दीजिए ना, वो इनकी नजरों में क्या है? और वो कॉकरोच समझ रहे थे, इसीलिए उनको इस तरीके से बेदर्दी से मारा। अगर वो बच्चे समझ रहे होते तो इनकी बेदर्दी से उनको नहीं मारते। और सवाल ये नहीं है कि आज समस्या क्या है। पहले तो मुझे लग रहा है कि समस्या ये है कि ये बड़ी समस्या हो गई है। अब ये प्रोटेस्ट के इतने दिनों के बाद अब ये बड़ी समस्या हो गई कि इस प्रोटेस्ट को लीड दरअसल में कौन कर रहा है? सोनम वांगचुक अनशन का प्रमुख चेहरा, उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। सीजेपी ने अभी तक अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया है और विपक्षी पार्टियां भी अपना प्रोटेस्ट पीछे नहीं ले रही हैं। मैं जल्दी से आम आदमी पार्टी का भी रुख करूंगा। मुझे आप ही बता दीजिए गजेंद्र भारद्वाज जी, सोनम वांगचुक आम आदमी पार्टी की नजर में क्या? आप तो उनको शिक्षा मंत्री बनाना चाह रहे थे, उन्होंने अनशन खत्म कर दिया, क्यों खत्म किया? देखिए प्रत्युष जी, निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक जी के अनशन को लेकर पूरा देश चिंतित था और पूरे देश की एक ही डिमांड थी, हमारी भी ये डिमांड थी कि सोनम वांगचुक अपने अनशन को खत्म करे, क्योंकि ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, इस सरकार में दया भावना की कोई चीज नहीं है। ये सरकार को कोई मतलब नहीं, कोई मरता है मर जाए, कोई जी रहा है जी जाए, सरकार को कोई मतलब नहीं है। और फिर आपने जो बात करी कि सीजेपी शुरू से 3 डिमांड्स को लेकर बैठी थी। सीजेपी की सबसे पहली डिमांड ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जो एक तरीके से ऑफिशियल ऑफेंडर्स हैं, जिनके कार्यकाल में लगातार पर्चे और पेपर लीक हो रहे, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नकारा और निकम्मे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सबसे प्रमुख डिमांड ये थी। दूसरी डिमांड ये थी कि जिन छात्रों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम्स के बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया था 21 छात्रों को, उनके परिवार वालों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। और तीसरी डिमांड ये थी कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हो और आगे पर्चे लीक ना हो। लेकिन वो तो मान गए, लेकिन सोनम वांगचुक तो मान गए, उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। देखिए मैंने क्या नहीं, सोनम वांगचुक को ये चीज समझ में आ गई कि वो अनशन खत्म ना करते तो सरकार उनको भी मार देती। इस सरकार को सोनम वांगचुक से कोई सिंपैथी नहीं है, इस सरकार को छात्रों से कोई सिंपैथी नहीं है। नहीं तो क्या सोनम वांगचुक कॉम्प्रोमाइज हो गए? सोनम वांगचुक कॉम्प्रोमाइज हो गए, जिनको आप कल का शिक्षा मंत्री बना रहे थे? नहीं, सोनम वांगचुक को पता है कि लड़ाई लंबी है। सोनम वांगचुक तो क्यों अलग कर लिया? सोनम वांगचुक क्या इस प्रोटेस्ट से अलग हो गए? पता है कि उनकी जान की कीमत इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए क्या है, इसलिए सोनम वांगचुक को पता है ये सरकार बड़ी अहंकारी सरकार है, ये सरकार बड़ी जल्दी झुकने वाली नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का अहंकार रावण डाला है। इस नरेंद्र मोदी को जमीन पर लाने के लिए सोनम वांगचुक तो स्ट्रेंथ है इस देश के 140 करोड़ नौजवानों की। इस देश का हर युवा सोनम वांगचुक को सैल्यूट करता है कि सोनम वांगचुक 25 दिन भूखे रह के सरकार के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, सारे लोग उनको सैल्यूट करते हैं। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक को हटाया गया, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को लेके जाएगा, ये तो बता दिया ऐसा तो कभी तालिबान में नहीं हुआ, ऐसा तो कभी पाकिस्तान में मिलेगा। ये सरकार तो तालिबान से भी आगे निकल गई, सरकार ने तो पाकिस्तान को लीड कर दिया। इस सरकार के चलते इस तरीके का अहंकार और नरेंद्र मोदी देखिए, ये इस्तीफे पर